मेरे दोस्तों, टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे कुछ नुकसान दोनों ही हैं। और ये थोड़ी बहुत लाइट और इन चीज़ों की दूरियां हमारे बीच में पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती, आप जानते हैं इस बात। जो आपको लगा था कि आज की क्लास अब नहीं होगी दोस्तों, उस गलत फहमी में ना रहें। पढ़ना आप शुरू कर दिया है और अब ये कहानी वर्दी पर ही रुकेगी, ठीक है। तो कहाँ से हम डिस्कशन जहाँ खत्म हो रहा था वहीं से शुरू करते हैं वापस। माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि ए बी सी तीनों का आपको एक रेशो मिल गया। अब सर आपसे मैंने पूछा गया था ए सी से कितना ज्यादा या कम है। तो ए चाहता है वो अपनी तुलना किससे करे, सी से। देखो भाई, फाइनल आंसर परसेंटेज में है तो वैल्यू मन से मानी, पर ऐसे थोड़ी कुछ भी मान लेंगे इसको 200 500 1000 कुछ थोड़ी मान सकते हैं। एक रिलेशन होना चाहिए, ये कंडीशन है, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इन्हीं कंडीशनों का यूज करके हमने वही 8 नियमों का यूज करके परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, 100% नीचे आता है, जिससे कंपेयर होता है वो 100% होता है। हमने तीनों संख्याएं अज्यूम कर ली और सारी इंटीजर पूर्णांक है, तो हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। साथियों आप बताइए ए सी से कितना ज्यादा या कम है। तो ए दोस्तों सी से कंपेयर होगा तो सी से इसकी जेब में 1 रुपए ज्यादा है, 1 रुपए इसकी जेब में ज्यादा है। और ये कंपेयर सी से करता है और जिससे कंपेयर होता है वो कहाँ आता है, नीचे। इंटू कितना परसेंट माय डियर स्टूडेंट, 100%। तो 11 सही 1/9% ज्यादा आपको एक ऑप्शन दिख जाता और वही क्या होता, इस क्वेश्चन का एकदम राइट एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथियों होता। ये बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हो या मैं कहूँ कि समझ चुके हो। माय डियर एस्पिरेंट्स, इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब हम परसेंटेज के सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे और बाबा महाकाल का नाम लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, अपने सारी सकारात्मक एनर्जी को समेटते हुए, पॉजिटिविटी को, अब मेरे साथ आप सवालों के सिलसिले की तरफ, सफर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं मेरे साथियों। और परसेंटेज के इतने कंसेप्ट मैं आपको कराऊंगा, इतने तरीके से आपको चीज़ें समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अपने पूरे ध्यान और पूरे चित्त के साथ क्लास को देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। आइए जरा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन। फिर मेरे प्यारे भाइयों हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट, और फिर हम एडवांस। ऐसे अलग अलग टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। पहले हम लैंग्वेज और किन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको कलेक्ट करने जा रहे हैं और फिर हम सवालों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ते चलेंगे। पहले एकदम बेसिक सवाल आएंगे और वो बेसिक सवाल भी आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा मेरे भाई। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, मैं आपके लिए एक थोड़ा सा थीम सेट कर रहा हूं ताकि आप सभी बच्चे खुद भी प्रैक्टिस कर सकें साथ में। आपको लगभग 40-45 सेकंड का हम आपको समय देंगे दोस्तों, और आप उस समय में अपनी प्रैक्टिस सवाल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या इंसाइट्स हो सकते हैं। सवाल देखने में बहुत छोटा लगेगा पर जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले लार्ज बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अपना कैलकुलेट करते चलिएगा, लास्ट में आपको आंसर मिलाना है, ठीक है भाई। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। अब देखो भाई, यहां से आप देखो क्वेश्चंस का मजा और सवालों की अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है? 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? साथियों ये बताओ कि किससे किसकी तुलना हो रही है, ये पहचानना भी तो जरूरी है। सर 1/3 का कितना परसेंट है? 2/3। तो 1/3 का मतलब जिसके संग दोस्तों का या से वर्ड होता है ना जनरली, वही अपने आप में 100% होता है। आप तो ये समझो बात। मतलब सर यदि 1/3 अपने आप में 100% है तो 2/3 कितना परसेंट होगा? तो सर तुलना 1/3 से करनी है और जिससे तुलना होती है वो कहाँ आता है, हमेशा नीचे। किसकी कंपेयर करनी है दोस्तों? 2/3 की, इंटू क्या होगा, 100%। इसलिए मैंने आपको पहले फ्रैक्शन, परसेंटेज, भिन्न ये सब पढ़ाया। देखिए दोस्तों, भिन्नों के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको बताई थी कि ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे। अब आपको पता है कि पहला तीसरा कट जाता है और दूसरा चौथा कट जाता है, ये भी पता है। तो दोस्तों 2 × 100 मतलब कितना आंसर होगा मेरे भाई? 200%। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। इतना बेसिक सवाल, पर ये आपको ये सिखा के गया कि जिसके साथ का या से वर्ड लगेगा वही अपने आप में 100% होगा। ये तो आम जिंदगी है। अब थोड़ा सा मेंटोस वाली जिंदगी भी देखिए कि सर बच्चों ने कहा कि सर यदि 1/3 से कंपेयर हो रहा है मतलब 1/3 अपने आप में 100% होगा। साथियों यदि 1/3 100% है तो आप मुझे बताइए कि 2/3 इसका डबल ही तो है। सर आप बोलेंगे बात तो हम एकदम सही समझ पा रहे हैं, इसका मतलब सर 100% का डबल पूछा जा रहा है तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ऑब्जर्व ही तो करना है। भैया 1/3 का डबल 2/3 तो 100% ये होगा।
क्योंकि इससे कंपेयर हो रहा है 100% का डबल 200%। 1 सेकंड में आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। ये नजरिए हैं जो आपकी समझ को विकसित करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे मेरे भाई। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट बनाएंगे। छोटे छोटे सवाल हैं पर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, नॉलेज देंगे आपको, ये समझाएंगे चीजें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए माय डियर एस्पिरेंट्स। चलिए दोस्तों, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? अगेन सर, कावर्ड किसके साथ लगा है? 5 किलोमीटर के साथ। तो सर जिसके संग कावर्ड लगा होगा वो कहाँ आएगा? नीचे। पर सर 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। सर यदि 5000 मीटर अपने आप में 100% है तो 80 मीटर्स कितना होगा? सर 5000 100% नीचे आ गया और 80 मीटर कंपेयर करना है तो ऊपर आ गया। सर यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है दोस्तों। आप बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे तो सर 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1.6% मतलब 1.6% आंसर होगा इस सवाल का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल, आइए माय डियर स्टूडेंट्स, जरा हम थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अभी कुछ और ही बात चल रही है। सर 5 लीटर का 8%, सर 5 लीटर्स का, सर 5 लीटर्स का 8% निकालना है। तो सर आपको पता है आंसर ml में है और सभी एस्पिरेंट जानते हैं सर कि 1 लीटर में सर 1 लीटर में, यदि मैं 1 लीटर की बात करूं तो 1 लीटर में कितना ml होता है? सर 1000 ml होता है। तो मेरे दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर 5 लीटर मतलब कितना ml हो गया? 5000 ml, और 8% मतलब 8 डिवाइड बाई 100। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 1 जीरो ये रहा। तो कितना ml आ जाएगा? 400 ml आ जाएगा। दैट मीन्स क्या आंसर होगा? बी बॉम्ब में आंसर 8% निकालना है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलिए भाई अगला सवाल आप बनाएंगे, इसको आप बनाइए। थोड़ा विचित्र सा दिखने में लग रहा है, जरा देखते हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जिन भाई लोगों ने कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा है दोस्तों, पैनिक करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका पेपर नवंबर में है, नवंबर लास्ट में है, या दिसंबर लास्ट मिड में है, दिसंबर तक जा रहे हैं इसके एग्जाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साथियों आपको पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो सबसे बन जाएंगे और कुछ ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे। तो जो किसी से नहीं बनेंगे उसके चक्कर में परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस बात को थोड़ा सा मेरी को दिमाग में रखना, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा भाई जीवन में, ठीक है। चलो सर, जैसे मान लीजिए किसी भाई से अपन पूछें कि सर जैसे आपने सिखाया कि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो भूलना मत, मल्टीप्लाई में क्या आता है? 1/100 आता है, सीखा था आपने। तो सर कल को यदि उल्टा करना हो, परसेंटेज का साइन लगाना हो, तो सर मल्टीप्लाई में 100 आएगा और परसेंट लग जाएगा। सर हटाना हो तो डिवाइड में 100, लगाना हो तो गुणा में 100, सही। तो सर अगर दुनिया की किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो, कोई भी नंबर हो भाई, कुछ भी हो, अगर परसेंटेज में बदलना है तो बोले सर मात्र 100 से गुणा करिए और परसेंटेज लगा दीजिए। सर अगर मान लीजिए 1 को परसेंट में बदलना हो, तो सर आपने ही तो कहा कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें 100 से गुणा करिए और बस परसेंटेज लगा दीजिए। तो 1 मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 100%। तो क्या सर 2 का मतलब 200% है क्या? बिल्कुल है मेरे दोस्तों, क्यों नहीं है बताइए आप। सर अगर मैं 2.5 को परसेंटेज में बदलूं तो फिर सर आप बोलेंगे फिर वही बात, बोले जब हमने एक बार कह दिया कि कोई भी संख्या हो उसमें 100 का गुणा करिए और परसेंटेज लगा दीजिए, तो कह दिया ना, बस कह दिया। आपने देखा है कभी खुशी कभी कभी बच्चन साहब बोलते हैं, तो बस कह दिया ना, बस कह दिया। तो सर कोई भी संख्या थी, 2.4 था, तो परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे अच्छे पढ़ंतर इसमें गलती कर देते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों से तक इसमें मिस्टेक हो जाती है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए जरा क्या होगा। अब आपको लैंग्वेज पढ़ना सीखनी है इन सवालों से, और ये लैंग्वेज का बेनिफिट एकदम से नहीं दिखता है। जब हम आगे बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे, CI SI
या प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट मेरे दोस्तों, वहाँ इन चीज़ों का महत्व आपको समझ में आएगा कि सर ने जो बातें उस समय बताई थी उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका लाभ क्या है, उनका एडवांटेज क्या है, उनका फ़ायदा क्या है। तब आपको एक एक बात का एडवांटेज मेरे दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। सर हमसे कहा जा रहा है कि ए का 26% 832 है, तो ए का 31% कितना होगा? सर ए का 26% यदि 832 है, तो साथियों आज मैं एक और ब्रह्मास्त्र आपको बता रहा हूं। एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जो दिया जाता है इसको सेट कर लो अपने दिमाग में, आगे तक काम आएगी। वो कहाँ आता है? नीचे। जो दिया जाता है वो कहाँ आता है? नीचे। इसको सेट करो अपने दिमाग में। जो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो कहाँ आता है दोस्तों? हमेशा ऊपर। इसको हमेशा ध्यान रखो, हमेशा। जो दिया जाता है वो नीचे, जो पूछा जाता है ऊपर। एक बार रामायण जैसे, जो दिया जाता है वो नीचे, जो पूछा जाता है वो ऊपर। अभी क्या चक्कर है ऊपर नीचे वाला, उसको समझते हैं। तो मेरे भाई आप लोग इस बात को समझिए कि ए का 26% भाई इतना 832 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए का मतलब ए से कंपेयर हो रहा है, तो एक संख्या जो कि अपने आप में 100% है, उसका 26% ले रहे हो तो इतना आ रहा है, तो उसका 31 कितना होगा? तो 31% ज्यादा होगा, तो आंसर तो बड़ा होगा। आंसर 832 से बड़ा होना चाहिए। सारे ऑप्शन आपको उससे बड़े ही नजर आ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, 26% की वैल्यू आपको दी गई है और पूछी गई है 31% की। तो जैसे पहले मैं आपको सिंस से समझाता हूं। ए का 26% इतना है, तो ए का 1% कितना होगा? बचपन में कैसे करते थे सर? 26 से डिवाइड कर देंगे। तो सर ए का 31% कितना होगा? आप खुद सोचिए विद्यार्थियों कि अगर मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली, तो 31% एक बार है कि 31 बार है? 31 बार, तो 31 से गुणा होगा बस। अब आप काटेंगे सर, 26 थी 78, 26 दूनी 52 और 31 इंटू 32 कितना होगा? 992। मतलब क्या आंसर होगा इसका? 992 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई आपको इतना परेशान नहीं होना है। आपको 26% का वैल्यू गिवन है, 26% की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है 31%। तो बच्चे क्या बोलेंगे सर? जो दिया जाता है वो नीचे आता है। सीधा एक लाइन लिखते हैं आप, जो दिया जाता है वो नीचे आता है और जो पूछा जाता है वो कहाँ आता है? ऊपर, डायरेक्ट। जो गिवन है वो नीचे आता है, जो पूछा जा रहा है वो ऊपर आता है। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सब रामायण से आप बच जाओगे, ऐसा मतलब। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कुछ बेसिक बातें आपके दिमाग में घुसी होंगी। ये सब बड़े सवालों को सॉल्व करने में काम आती हैं। तो ये मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूं, आपका बेस बना रहा हूं मैथ्स का। ठीक है, परसेंटेज का। अब आप देखिए अगला सवाल आपके सामने है। दोस्तों हम दिल रखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी करियर वेल टीम ये नहीं चाहती है कि आप बार बार मैथ्स पढ़ें। एक बार आप करियर वेल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं तो आप एक बार पढ़ें और आप एक ही बार में ऐसा पढ़ें कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना रहे। यही हमारा प्रयास है बस। अभी जैसे आइए विद्यार्थियों बनाते हैं सवाल। 1 मिनट का मैंने आपको समय दिया है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, इसको छोड़ो आप। जैसे भाई आप और आपका दोस्त है, बचपन के दोस्त है, 12वीं तक साथ में पढ़े। आप भी बाहर पढ़ने चले गए, आपका फ्रेंड भी बाहर पढ़ने चला गया। मेरे दोस्तों 2-3 साल बाद आप दोनों मिलते हैं, आपस में आपका मिलन होता है। अगर आपका मिलन होता है तो आपको हो सकता है आपके दोस्त में कुछ बदलाव महसूस हो, कुछ चेंजेस महसूस हो। तो साथियों आप अपने दोस्त को क्या बोलेंगे कि आप बहुत चेंज हो गए हो? जैसे भाई आप मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, तो उसमें डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा जब डॉक्टर चिंकी से मिलते हैं बाद में, तो बोलते हैं ना चिंकी बहुत चेंज हो गई है, इस टाइप से बोलते हैं। तो क्यों उनको चिंकी में बदलाव महसूस हुआ, या आपको अपने दोस्त में बदलाव महसूस क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि आपके दोस्त में जो चेंज आपको महसूस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दोस्त की पहले की आपके दिमाग में एक इमेज है। उस इमेज में ऊपर नीचे कुछ भी हुआ है, इसलिए आपको वो बदला बदला नजर आ रहा है। तो साथियों बदलाव देखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो पहले क्या स्थिति थी और एक बाद में क्या स्थिति थी, एक बिफोर और एक आफ्टर। सेम चीज पूरा का पूरा मैथ्स में यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको किसी चीज में चेंज देखना है, कभी भी अगर ऐसा वर्ड पूछ ले कि इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ना घटना, ये सब चेंज ही तो है। तो हम आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जब भी चेंज शब्द दिखेगा, तो मेरे साथियों आपको चीज लिखनी है, बिफोर और आफ्टर। पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति। और आप जानते हो भाई
कि कभी भी चेंज देखने के लिए पहले से कंपेयर होगा, तो पहले से आप अपने दोस्त में चेंज पहले के कंपैरिजन में कर रहे हो, और जिससे कंपेयर होगा वो अपने आप में 100% होता है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर एक आदमी का सैलरी 8100 से 9000 हो गया, तो पहले वो 8100 था, अब कितना हो गया मेरे भाई? 9000 हो गया। तो बताइए उसमें कितना परसेंट का चेंज आया? चेंज। तो बताइए उसकी सैलरी कितना बढ़ी है? 900 बढ़ी है, लेकिन किस पर? पहले पर। पहले से कंपेयर होगा तो पहले वाली संख्या कहाँ आएगी? नीचे। इंटू क्या होता है? 100%। दोस्तों 900 से 9 टाइम्स और 100 का भाग 9 में लगेगा, तो 11 9 में 99 और 100, 11 9 99 और 1 रिमाइंडर, तो 11:1 माय डियर एस्पिरेंट्स विल बी द राइट आंसर इस सवाल के लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, तो परसेंटेज चेंज देखने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी इस बात की। अंडरस्टूड है? आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सर जब हम आगे और प्रो हो जाएंगे तो हम पता है इसको कैसे करेंगे, पहले हम यही काट लेंगे 900 से 9 बार और 900 से 10 बार। कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 1 किस पर बढ़ रहा है? 9 पर, और 1/9 देख के हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 11:1/9 पर आपको लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं कि इस तरीके से अपन को चीजों को साथ साथ में समझते चलना है। तो दोनों लेवल पे हम सवालों को समझ रहे हैं। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया, हमने अभी मिलकर सीखा है कि जब संख्या अपने आप में इंटीजर होगी, पूर्णांक होगी, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन होती है, अगर वो भिन्न होती है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। उस बात का यूज आपको यहाँ पर करना है। चल बनाइए मेरे भाई। उम्मीद करके मान के चलना भाई कि आपका जो पेपर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम टाइम पर ही होगा, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा बिल्कुल राइट टाइम गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और वो 15 दिसंबर 14 दिसंबर के आसपास चलने वाली है। और आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ईएसबी थोड़ा जागता सा नजर आ रहा है, और अगर ईएसबी जाग रहा है तो वो आपका कांस्टेबल के साथ साथ एसआई भी टाइम पे ही कराएगा। इसको ध्यान में लेके चलना, ठीक है सर? एक संख्या को पहले आपने 12.5% बढ़ाया, बढ़ाया मतलब चेंज हो गई, चेंज हो गई मतलब आपको जैसे ही चेंज शब्द देखा, तो जो बच्चों को डाउट आता है ना सर, हम सवाल पढ़ के नहीं समझ पाते कि हम क्या करें क्या ना करें, वो आपको ये सब देखो अपने आप समझ आएगा कि आपको क्या ढूंढना है, पहले और बाद। अब आपको खुद पता है कि 12.5% को फ्रैक्शन में बदलिए, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 डिवाइड बाई कितना है दोस्तों? 2, और परसेंट हटता है तो इंटू में 1/100 आता है, 25 से 4 बार, और 4 2 8। मैं आपको बदल बदल के इसलिए बता रहा हूं ताकि सेट हो जाए दिमाग। सर एक संख्या को 8 पर 1 बढ़ाया जाता है, और पहले कोई भी चीज 100% होती है और 100% नीचे आता है, मतलब सर पहले एक नंबर 8 था, अब वो 1 बढ़ के 9 हो गया। देखो मिल गई कि नहीं आपको सारी जानकारी? और आंसर दोस्तों आपसे बोल रहा है तो नंबर कितना हो गया? 99 हो गया। तो मेरे साथियों अब हो गया ना बाद में, तो जो 9 पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू 99 है मेरे भाई। आप 9 से कट करेंगे तो 11 बार, 1 की वैल्यू 11। ये 1 और 9 का मतलब भी समझ लो दोस्तों, ये एक रेशो है एक्चुअल में 8x और 9x, जिसमें आपको 1x की वैल्यू निकालते हो, पर ये x x लिखते नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट 8 की वैल्यू 9 की वैल्यू बोल देते हैं उसको। 8 यूनिट 9 यूनिट ऐसा है इसका मतलब। एक्चुअल में वो कोफिशिएंट की वैल्यू है आपकी, ठीक है? क्योंकि है क्या, ये एक रेशो ही तो है, रेशो के फॉर्म में अपन लिख रहे हैं इसको ऐसा। तो बताइए जो संख्या क्या है? तो सर संख्या तो पहले 100% थी, तो सर 1x की वैल्यू 11 है, तो 8x की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे 11 8 88 होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ठीक है? हाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चन को हमें बना के आप लोग जरा बताएं, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें, सॉल्व कर सकें। चलिए साथियों इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको बनाइए मेरे प्यारे भाई, क्या कह रहा है ये सवाल आपसे? अभी दिवाली की मिठाइयों का नशा नहीं उतरा होगा दोस्तों आपका, हम जानते हैं इस बात को, पर अब उसको जल्दी से पचा लो और पढ़ना शुरू हो जाओ जोर से। 2-3 महीने जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। 3 महीने तो है ही नहीं, 2 ही महीने का समय है। यदि किसी संख्या का 37.5% इसके साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है?
खुद ही के साथ। खुद के साथ मतलब सर कोई भी संख्या आपने सिखाया था अपने आप में 100% होती है। तो एक नंबर जो कि अपने आप में, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब समझिए, कोई नंबर जो कि अपने आप में 100% था, उसमें इसी का 37.5% जोड़ दिया। खुद सोचो ना आप, नंबर 100% क्रॉस कर गया होगा और कितना बन गया होगा, 137.5% बन गया होगा दोस्तों, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1320, और आपसे पूछ रहा है वो संख्या बताइए, और वो संख्या कितनी है, 100%। तो दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो सर आपने अभी अभी बताया था कि जो दिया जाता है 137.5% की वैल्यू गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है, जो दिया जाता है, ये इतने की वैल्यू है, तो ये दिया है, इसलिए ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और पूछा कितना है, 100%, तो 100 का आएगा, ऊपर आएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। तो पहले हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 11 12 132 और 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे तो दोस्तों 2 बार और 4 बार, 24 चौके 96, 960 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या आंसर आएगा, 960। बट माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, आपको दूसरा तरीका भी है। ये इसमें आपको टेबल्स आना चाहिए ठीक ठाक तरीके से, और वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाई दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सर आपने तो बोला था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, और मेरे साथियों आपने ये भी सीखा था कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये 12.5% का 3 गुना ही तो है। 12.5 का 3 गुना मतलब 0.53 1.5, आधा तिया 1.5 और 12 तिया 36, 36 और 1.5 कितना होता है, 37.5। तो सर ये 1/8 का 3 गुना है, मतलब 3/8 है। मतलब सर एक संख्या जो 8 हिस्सों से बनी है, उसमें 3 हिस्से अगर आपने जोड़े हैं, तो सर ये तो चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो आपने अभी अभी सिखाया कि पहले और बाद में लिखते हैं, बिफोर और आफ्टर। और पहले कोई भी नंबर 100% होता है, देखो वही 8 बातें घूम रही हैं दोस्तों, और 100% हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो 8 में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, वो 11 पार्ट्स हो गए। अब सर वो जो 11 पार्ट्स हैं उसी की वैल्यू आपको 1320 दी गई। 11 एकम 11 दूनी 22। इसीलिए मैंने साथियों आपको डिविजिबिलिटी सिखाई, सब सिखाया। और वो संख्या 8 हिस्सों से बनी है। एक हिस्सा दोस्तों 120 रुपए का है, तो 8 हिस्से कितने के होंगे, 960, 960 होगा इस सवाल का सही जवाब। तो आपको मैं दोनों नजरिए बताते जा रहा हूँ। आगे जब प्रो हो जाते हैं बच्चे तो ऐसे ही करना है अपन को, ठीक है। या फिर हमारा जैसा माइंड चल रहा है, जिस बच्चे को जैसे समझ में आए, दोनों बातें आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है। मेरा काम है आपको सब बताना। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल बनाते हैं, इसको सॉल्व करिए। अब साथियों इसमें देखिए बच्चे क्या गलती करेंगे। बच्चे इसमें गलती करेंगे कि सर यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाए, 64 को, तो आप बोलिए सर अभी आपने सिखाया था एक नंबर अपने आप में कितना है, 100%, उसमें 64 और जोड़ दिया तो उसका बन जाएगा 164%। सभी देवी देवताओं से मेरा ये निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ परसेंटेज मन से कैसे लगा लिया आपके दिमाग ने, बताओ। ये मन से मिस्टेक होती है आपके दिमाग। भाई आपको कैसे पता कि उस संख्या का 100% 100 ही होगा। भाई 500 रुपए भी अपने आप में 100% है, 60 रुपीज भी 100% है। तो एक्चुअल में 100% में 64% नहीं जुड़ रहा है भाई। इतना समझो पहले तो, जीवन में क्या ना करें ये भी पता होना चाहिए। जो अकेले में बैठ के सर को जाते हो ना कि ये सवाल में क्या गलती हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैंने तो सब सही किया है फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा। आपने सब सही नहीं किया दोस्तों, आपका बेसिक मैथ्स खराब है, जिसको धीरे धीरे ठीक करना है, ठीक है। और वो ऐसे ही ठीक होता जाएगा, मैं आपको बताता चलूंगा कहाँ पे आपसे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि सर 100% में कुछ तो जोड़ा है तो वो आगे बढ़ेगा 100%। तो सर इसीलिए नंबर कितना बन गया खुद का, 157:1/7%। मतलब सर इसमें बड़ा कितना है, 57:1/7% बड़ा है सर। और इस बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, वही जिम्मेदार है 64 रुपए। 64 जोड़ने से ही वो 100% के क्रॉस गया, जितना एक्स्ट्रा गया है वो 64 की वजह से गया है। साची इसको देख के तो मुझे 14 सही 2/7 की याद आ रही है, क्योंकि मैं इससे पहचानता हूं, मैंने आपको बताया भी था। हमारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर इसका ये 4 टाइम्स लग रहा है, 4 गुना, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये काम आता है दोस्तों, देखो ये ऑब्जर्वेशन काम आते हैं। आप मेरे भाई अगर इसको बोलेंगे तो कितना बोलेंगे सर, ये 1/7। 1/7 का 4 गुना कितना होगा सर, 4/7। तो सर एक नंबर एक्चुअल में पहले कितना था सर, पहले एक नंबर था 7, और वो बाद में कितना हो गया सर, 4 बढ़ के 11 हो गया, 7 पे 4 इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ, 4, और 4 इंक्रीज किसने करवाया, 64 ने। तो सर एक की वैल्यू कितनी है, 16, और 7 की वैल्यू क्या होगी, 16 7 112। इसका मतलब वो नंबर अपने आप में जो 100% था उसकी वैल्यू 112 होगी। इतना आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिवाली खत्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में
पढ़ाई की नई ऊर्जा का, एक नए प्रकाश का संचार होना चाहिए, एक नई लाइट का दोस्तों इल्यूमिन होना चाहिए, आपके हार्ट्स और आंखों में चमक रहना चाहिए कि इस बार 2026 की शुरुआत में हमें वर्दी लेनी ही है, और अगर वो वर्दी लेनी है तो उसके लिए लगातार हमें पढ़ना पड़ेगा। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंट पढ़िए, और अब पूरे जी जान लगाकर हम गणित के इस शानदार सफर को और खूबसूरत बनाते चलेंगे। और सवालों का स्तर, क्वेश्चंस के तरीके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूंगा और ये सफर बहुत खूबसूरत होगा। आइए जरा अपने आप को दोबारा से एक बढ़िया फ्रेम में लाकर और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आप देख रहे थे करियरविल परिवार में बेहतरीन गणित की क्लास मेरे साथ। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।